नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी सरकारी स्कूल .in में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है बेटियों को पढ़ने दो। तो आज हमारे साथ हैं आंसी। आंसी ने अभी जल्दी में ही 12th पास किया है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही वो एक NGO में काम कर रही थी। तो आंशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरकारी स्कूल .in प्रोग्राम में। आपकी क्या राय है, गर्ल्स को स्टार्टिंग से ही जब वो छोटी होती हैं 4-5 साल की, तभी से उनको शिक्षा देना चाहिए? बिल्कुल उनको शिक्षित करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं होंगी तो कोई भी उनकी आगे आने वाली जनरेशन भी शिक्षित नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, जानेगी नहीं कि शिक्षा लेना या देना क्या होता है। तो उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर लड़कियां जितना ही पढ़ेंगी उतना ही हमारा कंट्री है और जो भी है, मतलब आपका अपना घर भी है ना, तो वो भी डेवलप होगा। और शिक्षित लोगों के साथ काफी कुछ, मतलब वो अपने पैरों पे भी खड़े हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि लड़के ही हमारी शिक्षित हो, लड़के भी होने चाहिए बराबर का सपोर्ट, क्योंकि आप जो जनरेशन चल रही है उसमें लड़के और लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। आपकी पढ़ाई के दौरान आपको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं फेस करने पड़े? ऑब्जेक्शंस की अगर बात करें तो हो जाता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है घर में। कभी हो गया मनी मैटर हो गया, हाँ, नहीं हो पाता है कि ठीक है यार, अभी फीस के लिए पैसे नहीं है, चलो ठीक है 2 महीने बाद ही पढ़ाई कर लेंगे, हो गया ठीक। अच्छा ठीक है, 1 साल पढ़ाई नहीं की, फीस के लिए हो गया। तो इंटर में काफी प्रॉब्लम्स आई। वो एक बार तो ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि बोर्ड के एग्जाम भी होने थे और फीस देनी थी मुझे एडमिट कार्ड के लिए। मैं फीस नहीं दे पाई, तो उसकी वजह से मेरा एडमिट कार्ड रोक लिया गया था कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन फिर काफी सपोर्ट किया गया, टीचरों से बात हुई, मम्मी पेरेंट्स भी गए, बोले कि काफी बात हुई, तो उन्होंने फिर एडमिट कार्ड दिया मुझे। अच्छा। और लेकिन जो फीस की प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो कभी कभी मैं बीच में 1 महीने कोचिंग करके मैं छोड़ देती थी, फिर कभी किया पैसे आ गए, फिर 1 महीने की। तो काफी सिचुएशंस हुई इंटर के बाद। फिर जब मैंने इंटर ठीक है पास आउट कर लिया, नंबर भी अच्छे आए मेरे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कॉलेज भी जाना था, तो इसमें ऑब्जेक्शन हुआ कि कॉलेज आप तो जा रही हो पर दूर नहीं जाओगी, ठीक है, और आपको जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ोगी, जो हम लोग कह रहे हैं वो पढ़ोगी। अच्छा, हाँ, ये हुआ। तो उसमें भी मनी का ही वो था, लेकिन फिर मैंने, होता है काफी गवर्नमेंट हम लोगों के लिए हेल्प भी करती है एजुकेशन लोन की। मैंने बात की मनी का, तो बवाल खत्म हो गया कि ठीक है कोई इशू नहीं आएगा मनी के लिए। फिर हुआ कि नहीं, अब घर वालों की प्रॉब्लम्स आ गई बीच में कि नहीं, दूर नहीं जाना है पढ़ने, ये नहीं पढ़ोगी, वहां नहीं जाओगी, यहाँ नहीं जाओगी, यहीं पे रह के पढ़ो। तो अब उसको भी फेस करना पड़ा। लेकिन मेरा सपोर्टिंग सिस्टम मेरी मम्मी है, जो मुझे गाइड करती है हर तरह से। फिर उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया और मैं जा रही हूँ। मैं सितंबर तक अपनी पढ़ाई करने के लिए मैं देहरादून चली जाऊंगी। अच्छा, तो आपका सपोर्टिव सिस्टम आपकी मम्मी रही है हमेशा से? अच्छा, तो अच्छा आपको क्या लगता है, जैसे लोग सोचते हैं ना कि लड़कियां तो पराये घर का धन होती हैं, उनकी जिंदगी झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कढ़ाई बुनाई इसी के आसपास है, तो आपको क्या लगता है लड़कियों की जिंदगी इन्हीं सब चीजों के आसपास है? नहीं, आसपास तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आसपास नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वो अपने में फ्रीडम लाना चाहती है, ठीक है, वो भी उनके साथ होना जरूरी है। अगर आप फ्रीडम नहीं दे सकते हो तो आप उनसे जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने उन्हें फ्रीडम दे रखा है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अपना वर्क खुद ही समझती है ना कि मुझे ये लड़की हूँ मैं, तो मुझे ये करना है तो यार करना ही है, और वो लड़का है तो उससे वो करना है तो करना है। बाकी अगर आपने खुद, हाँ मैंने सोच लिया मुझे जॉब करनी है, ठीक है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, तो कोई इशू नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। वो अपने पैरों पे भी खड़ी है और अपना जो उनका एक लड़की होने का काम है वो भी करती है। तो उनको एक फ्रीडम देनी चाहिए कि हाँ, लड़की हो तो आपको भी उतना ही फ्रीडम है और लड़कों को भी उतना ही फ्रीडम। नहीं, लोग सोचते हैं ना, कुछ गांव की मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़कियों को क्या करेंगे पढ़ा के, अभी अपने पेरेंट्स के घर में है तो उनके पेरेंट्स तो कमा के ला रहे हैं और उनका खर्चा उठा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, और लड़कियों को घर में ही रहने दो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कढ़ाई बुनाई यही सब सिखाओ, लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है उनकी शादी कर देते हैं, तो घर वाले ये सोचते हैं कि उनका जो हस्बैंड होगा वो कमा के लाएगा, वो ख्याल रखेगा, तो पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, उसको एज अ हाउस वाइफ ही रहना है, घर पे भी एज अ हाउस गर्ल ही रहना है, तो पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। तो ये चीज बताइए आप कि मतलब ऐसा सोचना सही है? नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि आप अगर दूसरे के घर से किसी लड़की को लाए, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं अपने घर पे पढ़ाई कर रही थी, मेरी शादी होगी, मैं दूसरे के घर गई, तो मैं अपने घर में तो फ्रीडम थी ना, इंडिपेंडेंस थी,
और मैं दूसरे के यहाँ गई तो मुझे रोक के रख लिया गया। तो ये जो, लेकिन मैंने अपने अधिकार अपने घर में सीखे, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मैं दूसरे के घर जाऊंगी, रहूंगी मैं एक लिमिट में, पर मुझे मेरा हक तो पता है ना कि क्या है क्या नहीं। अगर वो मुझे बांध के भी रखेगा तो मैं अपनी आवाज को उठाऊंगी कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, तो मुझे ये चाहिए। और जब शिक्षित होंगी, हाँ, शिक्षित होगी तभी बोलते हैं कि लड़की छोटी हो या बड़ी हो या बूढ़ी हो, शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। लड़कियों को छोटे से ही आप पढ़ाओगे ना तो वो बड़े में जो आजकल ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो शिक्षित होंगी, वो जानेंगी अपना अधिकार। ये मैं चाहे अगर मैं अपने घर में हूँ या दूसरे के घर में हूँ, A to Z मैं कंट्री में कहीं भी हूँ, शिक्षित हूँ, मैं कहीं भी रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्या है और मैं कैसे रह सकती हूँ। और ये अधिकार हमें तभी पता होंगे जब हम शिक्षित होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आंशी, आप एक एनजीओ के साथ काम करती हैं, तो उस एनजीओ का क्या काम है, आपका क्या रोल है और क्या नाम है उस एनजीओ? हमारे एनजीओ का नाम है मिलान फाउंडेशन। अच्छा। हाँ, ये एक लीडरशिप है हमारा, जो कि 2 साल के लिए होता है। गर्ल आइकन्स चुनी जाती हैं हर ब्लॉक वगैरह से, हर गांव से गर्ल आइकन चुनी जाती है। तो मुझे उसमें चुना गया, मैंने ज्वाइन किया उसको। तो मुझे भी नहीं पता था क्या है गर्ल आइकन एज अ, मतलब हाँ, गर्ल आइकन मैं जान गई कि कोई आइडिया वगैरह होता है गर्ल आइकन में, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मुझे तभी ज्वाइन ही किया गया था कि ये लड़की अभी नॉर्मल है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, तो मुझे ज्वाइन किया गया, मुझे ट्रेनिंग दी गई। फिर बहुत काफी मेरे अंदर बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा है, मैंने खुद महसूस किया। फिर मेरा काम था कि मैं गांव की 20-20 लड़कियों को चुनूं, अच्छा, उनको एज अ अपनी तरह गाइड करवाऊं और उनके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस लाऊं जितना मेरे अंदर आया है, ताकि वो अपनी आवाज खुद उठा सके, अपने घर में बाहर कहीं पर भी हो। और अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो मुझसे आके शेयर करें, ना कि गैरों से शेयर करें। बहुत होता है कि घर में ना पता चले, किसी और से बता दिया। तो हमारे एक ऐसा ही एनजीओ है ताकि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हो तो हम लोग जितना हो सकता है, मनी से लेकर के पढ़ाई तक हुआ, कपड़े हुआ, आपके रहने का हुआ, जितना हो सकता है हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उसमें। तो आपको लगता है कि वो 20 लड़कियां जो आपके अंडर में हैं, उन लोगों के अंदर आपको बदलाव? हाँ, बिल्कुल दिखा, क्योंकि एक लड़की मैंने देखी, खुद अपनी आंखों से देखी, वो लड़की घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। कुछ भी हो जाए, बाहर बोलते हैं कि गांव में वैसे भी मेला वगैरह लगता है, देखते हो, ठीक है, वो भीड़ वाली जगह पे नहीं जाती थी। अच्छा। बोलती थी कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तो मैंने उसे क्या किया कि मैं उससे बोलने लगी, आज तुम्हारी डेली मीटिंग होगी, तुम डेली आओगी मेरे पास ट्रेनिंग लेने। मैंने उसे अलग से बुलाया, उसे ट्रेनिंग दिया। फिर मैंने खुद एक दिन महसूस किया कि बोला बाहर मेला लगा हुआ है, जाओ ये सामान ले आओ, जाके भीड़ है, तुम चली जाओ। तो वो खुद गई, मैं खुद दूर से देख रही कि वो लड़की जा रही है, मेरे सामने कभी वो लड़की नहीं गई, लेकिन मेरे इतना गाइड करने के बाद वो लड़की गई और लेके भी आई और भीड़ वाली जगह पे जाने लगी। ऐसा हुआ है। और एक लड़की थी, बॉयज के सामने कभी नहीं बोलती थी, बॉयज हो या गर्ल्स, A to Z कोई भी हो, किसी के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलती थी। फिर मैंने उसको बोलना सिखाया जा कि आप खड़े हो, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बोलना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दो। वो बोली, 1 दिन नहीं बोली, 2 दिन नहीं बोली, मैंने उसे सिखाती रही। मैं फिर ऐसा एक दिन ऐसा आया कि उसे स्कूल में स्पीच देना था, ठीक है। उसने ऐसा स्पीच दिया कि मुझे लगा कि यार नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी बदलाव आए और मैंने दूसरों के अंदर भी बदलाव लाए। तो हमारा एनजीओ इसी के लिए सपोर्ट करते हैं। अब मैं 2 साल का गर्ल आइकन पूरा करके मैं एलुमिनाई उसकी बन गई। अच्छा, तो हाँ। अभी एलुमिनाई के बाद आपका क्या काम है उसमें? एलुमिनाई में हमारा क्या है कि जैसे होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, बोलते हैं ना अपने लिए भी करना चाहिए। एलुमिनाई में है जैसे कोई जॉब वगैरह आई या कुछ भी आया, तो वो जो हमारे ग्रुप के जो बड़े लीडर होते हैं वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। आपको ये करना है, आप जब आप इसमें ठीक है, आपने पास आउट कर लिया, आपका जो ग्रुप चल रहा था आप उसमें उसका सपोर्ट करो। पहले हम लोग वो काम करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। अच्छा। तभी हम दूसरों को बताते हैं, पहले खुद उस चीज में जाते हैं, तभी हम दूसरों को करवाते हैं। जो हमारा गर्ल आइकन का चल रहा है, हमने अगर गर्ल आइकन का एलुमिनाई का करके देख लिया, तो जो हमारी 20 गर्ल्स हैं उसमें वो फिर उनको हम भेजेंगे, ताकि अगर मेरे साथ कुछ मतलब गलत हुआ वो मेरे साथ ही होगा ना कि 20 लड़कियों के साथ। हाँ, एग्जैक्टली, इस वजह से। तो आंशी, जैसा कि आप एक लड़की हैं, तो आप जब छोटी थी तो आपके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से ही आपको स्कूल भेजना शुरू किया था? कोई ऑब्जेक्शंस, आई मीन कुछ ऐसा तो नहीं था कि हाँ लड़की है, लड़की को पढ़ाना है? नहीं, बिल्कुल। पेरेंट्स ने मुझे तो छोटे से ही स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि लड़कियों के साथ जैसे रेप हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया उनके साथ, तो वो अपना अधिकार नहीं मांग पाती थी। ससुराल गई तब भी अपना अधिकार नहीं मांग पाती थी, मायके में भी तब भी नहीं अपना अधिकार जानती थी कि क्या होता है हमारा अधिकार। खाना दे दिया गया, खा लिया,
ठीक है, पढ़ाई के लिए पूछा, मना कर दिया, मान गई, ठीक है नहीं पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी हो उनको सहम के रहती थी अपने घर में। हाँ। तो यही सब देख के मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, मैं अपनी लड़की को शिक्षित करूंगी, ताकि वो अपनी आवाज भी उठाए। अगर मैं भी एक बार गलत हूँ तो लड़की मुझे खुद आके बताया कि नहीं पापा या मम्मी ये गलत है, आपने ये गलत किया है, तो आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए या देनी चाहिए, कुछ भी हो। तो मैं शिक्षित करवाऊंगा अपनी लड़की को। तो मम्मी ने काफी सपोर्ट किया मेरा, इसी वजह से मैं छोटे से स्कूल जाने लगी थी, केजी में थी तब से मैं जाने लगी थी। अच्छा, तो आप अभी 12th पास किया है आपने और अब नर्सिंग की तैयारी करेंगी, तो नर्सिंग के बाद का आपका कोई प्लान है, लाइक कोई कम्युनिटी सर्विस या गर्ल्स गर्ल्स कम्युनिटी है, क्योंकि गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से काफी लड़कियां होती है जो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाती है। तो हम अपनी एक ऐसा मैं जैसे एनजीओ में हूँ वैसे एक एनजीओ टाइप का बनेगा, मेरी कम्युनिटी बनेगी जिसमें गर्ल्स होंगी और वो दूसरी गर्ल्स जो अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पा रही है तो वो हमारी कम्युनिटी में किसी भी सदस्य से जो भी होता है वो शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर ले पाएंगी। मैं ऐसी कम्युनिटी चाहती हूँ कि मेरी एक चले और मैं इस पे कंटिन्यू करूंगी। जब मैं खुद एक कुछ डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं बनूंगी, फिर मैं कम्युनिटी जरूर चलाऊंगी। गर्ल्स पावर, लाइक गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस आपको लाना है और वैसे ही अपनी आवाज की जो प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स पेरेंट्स वगैरह से नहीं कह पाती हैं, तो वैसे ही कम्युनिटी कुछ भी हो, सोशल के लिए हो गया, डॉक्टर्स के लिए हो गया, उनकी और किसी से बात, हाँ पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी से बात न कर पा रही हूँ, कुछ भी हो, ऐसी कम्युनिटी मेरी चलेगी। तो थैंक यू आंसी, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।